देखिए 2018 में मैं अपनी इंटर कंप्लीट करता हूँ एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल से जो कि प्रयागराज में है, और वहीं से ही मैं अपनी नीट की कोचिंग स्टार्ट करता हूँ प्रयागराज ज़िले से ही। तो देखिए 12th तक मुझे नीट का कोई आइडिया नहीं था। नीट का पेपर 720 मार्क्स का होता है, उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, इन सब का मुझे कोई आइडिया नहीं था। जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट नीट का दिया उस समय तक मुझे ये भी नहीं पता था कि बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी रहती है, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से काम चल जाता है, फिजिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ता है फिजिक्स में, क्योंकि उस टाइम न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते थे। तो इन सब की भी जानकारी नहीं थी। जितना टीचर पढ़ा देता था उतना हम लोग पढ़ के चले जाते थे, और उतना ही पढ़ के मैंने अपना नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। मुझे कभी किसी टीचर ने ये नहीं बताया फर्स्ट अटेम्प्ट में कि बस आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी से आपका काम चल जाएगा। तो टीचर जो थे वो बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाते थे, और वही नोट्स मैं पढ़ के चला गया, नीट का एग्ज़ाम दिया। और मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं पहले अटेम्प्ट में। तो पहले अटेम्प्ट में मेरे आते हैं 154 मार्क्स, जो कि बहुत कम है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताया कि ना ही मैं सीरियस था पहले अटेम्प्ट में, और मुझे उतना लगाव भी नहीं था। घर वालों ने ज्वाइन करवा दिया इंटर के बाद, और मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि 12th तक मुझे पता ही नहीं था मुझे बनना क्या है, कि नीट के थ्रू ही आप डॉक्टर बनते हैं। उतना मुझे इस चीज़ से लगाव नहीं था कि नीट के बाद मुझे डॉक्टर बनना है। तो उस टाइम मेरे अंदर उतना पैशन नहीं था कि मुझे यही चीज़ करनी है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो पहला अटेम्प्ट था, इसलिए घर वालों ने भी कुछ नहीं बोला। ये सच बात है यार कि इतना कम मार्क्स है और मैंने 1 साल पूरा बर्बाद कर दिया। दूसरे अटेम्प्ट में मुझे ये एहसास हो जाता है कि देखो कोचिंग का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो सेकेंड अटेम्प्ट मैंने खुद से ही देने का डिसाइड किया कि मैं अब घर पे पढ़ूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दूंगा अपने आप को। दूसरे अटेम्प्ट तक मैंने क्या किया, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, और लाइब्रेरी में जाके मैं 5 से 6 घंटा डेली पढ़ता था, और वहाँ से फिर घर आता था, खाना वाना खाता था, घर पे भी 2-3 घंटे में रेगुलर पढ़ता था। मैं पूरी बायोलॉजी 5 से 6 बार पढ़ चुका था, केमिस्ट्री भी 2 से 3 बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ चुका था, और लेकिन फिजिक्स मुझसे नहीं हो रही थी। और फिर भी मैं सोच रहा था कि लास्ट में मैं फिजिक्स कवर कर लूँगा, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बहुत ही तेज़ी से कवर कर रहा था, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। और फिजिक्स जब मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया तो फिजिक्स से मेरे से होता नहीं था, और जब फिजिक्स आपसे होता नहीं है तो उससे करने का मन नहीं करता, उससे उठाने का मन नहीं करता, और फिजिक्स छूने का भी मन नहीं करता था। फिर भी मैंने अपने मन में थोड़ा सा उत्साह रखा कि मैं फिजिक्स की थ्योरी सभी पढ़ के जाता हूँ, क्योंकि फिजिक्स की थ्योरी अगर मैं पढ़ लिया, हो सकता है मैं फिजिक्स में 80 नंबर आराम से ला सकता हूँ। कुछ थ्योरी के अगर क्वेश्चन आ गए तो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, इसलिए मुझे फिजिक्स छोड़ना नहीं है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो फिजिक्स भी करके जाना। तो मैंने थ्योरी कम्प्लीटली कवर कर ली थी फिजिक्स के भी। और दूसरे अटेम्प्ट का दिन आता है, मैं एकदम अच्छे से तैयारी करके जाता हूँ। भगवान से यही दुआएं थी कि बस भगवान ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चन आ जाए, जिसकी वजह से मेरे फिजिक्स में मार्क्स थोड़े से बढ़ जाएँ। पेपर देने मैंने स्टार्ट की, और बायो का पेपर मेरा काफ़ी अच्छा गया। केमिस्ट्री का भी सही था, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो पाए, ऐसा मुझे डर था। न्यूमेरिकल्स के नहीं हो पाए, और जितने हुए भी थे उसमें से ज़्यादातर गलत थे, कुछ ही सही थे। और फिजिक्स के मैं क्वेश्चन देखता हूँ, उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल थे। बस 4 ही 5 क्वेश्चन ऐसे दिख रहे थे जो कि मुझसे होने लायक थे। उसमें से एक लॉजिक गेट था। मैं काफ़ी ज़्यादा शौक था कि यार इस बार भी गया, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन ना के बराबर आए थे। करीब मैंने 20 उस क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, जो कि मुझे नहीं आ रहे थे सही से, फिर भी मैंने वहाँ तक गया और 20-22 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया। घर पे आने के बाद मुझे ये लगता है कि मेरा एग्जाम अच्छा हुआ। इसकी सबसे मेन वजह ये था कि सबसे पहले मैंने बायो अटैम्प्ट किया, और बायो मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था। लेकिन वही होता है ना, जब आप लोग पेपर मिलाते हैं तब आपको अपनी असलियत पता चलती है कि यार ये मुझे आता था, मैंने इसकी वजह से इसमें मिस्टेक कर दिया, और छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स आपको पता चलती है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो उस दिन मैंने मिलाया नहीं, अगले दिन जब मैंने मिलाया तो मुझे पता चला कि बायो में कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे आ रहे थे फिर भी मैंने गलत कर दिए। तो उस दिन मैं सो नहीं पाया, क्योंकि बायो मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और बायो मैंने 10-12 बार पढ़ी थी एनसीईआरटी, फिर भी मुझसे गलत हो गई। और रिजल्ट का दिन आता है, रिजल्ट के टाइम आता है नंबर 394। तो 154 से 394 नंबर आते हैं। एफर्ट मैंने बहुत ज़्यादा मारा था, और फिर भी 394 ही नंबर आते। लेकिन ये था मुझे कि इतना नंबर आ गया है, यानी कि अराउंड 400 आ गया है। हो सकता है अगले अटेम्प्ट में मैं 200 नंबर अपने मार्क्स बढ़ा ले जाऊँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस उम्मीद से मैं थर्ड अटेम्प्ट के लिए गया, और थर्ड अटेम्प्ट के आते आते प्रेशर मेरे ऊपर काफ़ी बढ़ गया था। घर वाले से ताने मिलने लगे थे, आसपास के लोगों से भी ताने मिलने लगे थे। तो इसी वजह से पापा ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि अब रहने दो, बीएड कर लो, ये सब छोड़ दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मुझे नीट की कोई जानकारी नहीं थी, और मुझे डॉक्टर बनने से कोई भी लगाव नहीं था। बस मैं बायो लेने की वजह से उसकी तैयारी कर रहा था। लेकिन जब मैंने दूसरे अटेम्प्ट में अपनी पूरी पोटेंशियल उसमें दी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया था कि यार बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं बनना है। और बायो से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि बायो को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि जो बंदा दिन रात बायो पढ़ा है, अब वो बायो को छोड़ के किसी और लाइन में कैसे जा सकता है।
तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा काटे जा रही थी और छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन हर जगह से प्रेशर बहुत ज़्यादा मिल रहा था। तो देखिए, आप कितना भी पढ़ते हैं वो कोई नहीं देखता, लोग आपके रिजल्ट देखते हैं। और मुझे लगने लगा था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। और साथ साथ में घर वाले बीएससी भी करवा रहे थे प्राइवेट कॉलेज से, बस मुझे पेपर देने जाना पड़ता था। तो थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैं ज़ोरों शोरों से लग गया। फिर लाइब्रेरी स्टार्ट कर दी, न्यूलाइट का टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन कर लिया और रेगुलर बेसिस पे मैं टेस्ट देता था और जितना हो सकता था मैं पढ़ता था। और इस बार मुझे पता था ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मुझे कोई भी और सपोर्ट नहीं करेगा। पहले फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में बहुत बहाने आते थे कि जॉइंट फैमिली इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में चीज़ें पता चल गई थी। हर तरफ से जब ताने मिलते थे तो कोई कौन आसपास बैठा, कौन क्या कर रहा है, कहाँ टीवी चले, कोई पता नहीं चलता था। बस मैं पढ़ाई पे फोकस करता था, लाइब्रेरी से आता था, घर में कुछ भी हो रहा है फिर भी मैं पढ़ाई करता था और टेस्ट सीरीज देता था रेगुलर बेसिस पे। टेस्ट भी मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरा और मैं एकदम लगा था, मुझे पता था मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। हर चीज़ को साइड में रख के मैंने अपनी पूरी तैयारी झोंक दी थी इसमें। अब एग्ज़ाम में बचते हैं 3 से 4 महीने बचते हैं, तो उसी टाइम 3 से 4 महीने पहले मेरा बीएससी का पेपर आ जाता है। तो मैं जाता हूँ गाँव, तो 1 महीने का पेपर रहता है, तो वहाँ मैं बीएससी का पेपर दे रहा होता हूँ। तो लेकिन मैं नीट का ही पढ़ता था, मैं बीएससी का पढ़ के नहीं जाता था क्योंकि वहाँ पे नकल होता था बीएससी वाले पेपर में। तो मैं नीट का ही पढ़ के जाता था क्योंकि पूरा फोकस मेरा नीट पे था। अब 1 महीने में वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी, लेकिन फिर भी मेरा पूरा फोकस नीट पे था क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट मुझे पता है यही सब कुछ है। इस चीज़ का पछतावा होगा कि मैंने जहाँ 3 साल दिया और जिसके लिए दिया और जिस सब्जेक्ट के लिए दिया वो सब्जेक्ट मुझे छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि बायोलॉजी से मुझे हमेशा के लिए दूर जाना पड़ेगा। तो यही सोच के मैं लगा हुआ था, एकदम पूरा फुल एफर्ट दे रहा था। और गांव में भी मेरे नेटवर्क नहीं था, फिर भी मैं कैसे कैसे जाके बगीचे में टेस्ट सीरीज ऑनलाइन न्यूलाइट का देता था। और जल्दी से जल्दी मैं सोच रहा था कि मेरा पेपर ख़त्म हो और मैं प्रयागराज जाऊँ और वहाँ से फिर से मैं अपनी फुल पोटेंशियल देके दिन रात पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ। तो मेरा बीएससी का पेपर ख़त्म होता है, मैं फिर से प्रयागराज निकल देता हूँ। जिस दिन पेपर ख़त्म होता है उसके अगले दिन मैं निकल लेता हूँ घर से बोल के कि मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है। तो मैं निकल गया। तो उसी दिन जब मैं शाम को पहुंचता हूं तो थोड़ा सा लेटता हूं, उसके बाद मैं सोचता हूं कि शाम से मैं अपनी पढ़ाई एकदम जोर शोर से स्टार्ट कर दूँगा। होता हूँ जैसे मैं सो रहा था मेरे पास फ़ोन आता है मेरे चाचा का, बोलते हैं कि तैयार हो जाओ घर चलना है। तो मैं सोचा कि अभी तो मैं आ रहा हूँ कि फिर घर चलने के लिए क्यों चाचा बोल रहे हैं मेरे। तो बाद में पता चलता है कि भैया का डेथ हो गया है। बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो उस टाइम कुछ समझ नहीं आता है। सब लोग जाते हैं गाँव और कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं। पूरे गाँव में पूरे घर में मातम का माहौल होता है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम 13 दिन मन इतना ज़्यादा दुखी था, तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो फिर 13वीं के बाद फिर मैं अगले दिन निकल जाता हूँ, निकलना ही पड़ता, 1.5 से 2 महीने बचे रहते हैं। तो फिर से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे पुरानी ही चीज़ें रिवाइज़ करनी है, क्योंकि अब मेरे पास उतने टाइम नहीं रहता कि मैं नई चीज़ें पढ़ूँ। तो मैंने वही सब चीज़ें रिवाइज़ करना शुरू कर दिया और जितना मैं पढ़ पाया 1.5 से 2 महीने में मैंने उतनी पढ़ाई की। और मैं तीसरे अटेम्प्ट के लिए चला गया। फिर मेरे चाचा मुझको लेके सेंटर पे जाते हैं, तो दिल धक धक कर रहा था। मुझे पता था ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। तो चाचा को भी काफ़ी ज़्यादा, हर किसी को एक्सपेक्टेशन होता है। तो मैं चाचा का पैर छूता हूँ और एग्जाम सेंटर में चला जाता हूँ और पेपर जैसे मिलता है तो फिर भी दिल धक धक करता है। उसको पेपर को तुरंत खोलता हूँ, फिर बायो करना स्टार्ट कर देता हूँ तेज़ी से। बायो का पेपर बहुत अच्छा गया होता है मेरा। फिर मैं केमिस्ट्री में इंटर करता हूँ, केमिस्ट्री का भी पेपर मेरा बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही मैं फिजिक्स देखता हूँ और फिजिक्स को देख के मेरी पूरी हालत ख़राब हो जाती है। और क्योंकि हर तरफ न्यूमेरिकल दिख रहे थे। एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन दिख रहा था 2021 में, आप देखिएगा, और वो लॉजिक गेट का क्वेश्चन हो भी नहीं रहा था। आप देखेंगे कि 2021 में जो लॉजिक गेट का क्वेश्चन आया था वो अब तक का सबसे टफ क्वेश्चन था लॉजिक गेट का, वो भी नहीं हो पा रहा था। जबकि अब तक मुझसे लॉजिक गेट के क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुए। मैं जितना कर पाया उतना किया, घर पे जाके मिलाया मैं। तो बायो में मेरे आ रहे थे 340 मार्क्स के अराउंड और केमिस्ट्री में मेरे आ रहे थे लगभग 115 मार्क्स के अराउंड आ रहे थे। फिजिक्स में मेरे थे 42 मार्क्स के अराउंड आ रहे थे। तो मेरे 493 मार्क्स थे। मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा। थर्ड अटेम्प्ट में मेरे 493 मार्क्स थे। मुझे पता चल गया था उस टाइम कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिजिक्स में मेरे कहीं ना कहीं फिजिक्स में मैं गड़बड़ा गया था। फिजिकल केमिस्ट्री फिर से मेरी ख़राब चली गई थी। फिजिकल केमिस्ट्री फिर मुझसे नहीं हो पा रहे थे। बहुत ज़्यादा ट्राई किए फिर भी मुझसे नहीं हो रहे थे न्यूमेरिकल। मुझे दुख था मुझे, लेकिन ये था कि मुझे बायो नहीं छोड़ना है, मुझे बायो नहीं छोड़ना। इसलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने इस पर वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे बायो छोड़ना नहीं था। तो मैंने काउंसलिंग करवा ली और काउंसलिंग में मैंने BHMS के लिए फिर किया। BHMS की आयुष काउंसलिंग मैंने करवाई। तो फर्स्ट राउंड में ही मुझे कॉलेज मिल गया था आजमगढ़ का, और श्री दुर्गा जी गवर्नमेंट कॉलेज है यहीं आजमगढ़ में। वो कॉलेज मुझे अलॉट हो गया BHMS का। तो मैंने घर वालों को दिखाया, तो घर वालों ने बोला कि हाँ कर लो, मेडिकल लाइन को छोड़ने से अच्छा है कि मैं BHMS कर लूँ। तो इसलिए मैंने BHMS करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझको मेडिकल लाइन छोड़ना नहीं था और मुझे डॉक्टर ही बनना था। नाम के आगे डॉक्टर लगाना था और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था घर से। हर लोग बोल रहे थे कुछ ना कुछ कर लो, नहीं तो ड्रॉप ही लेते रह जाओगे।
तो इसीलिए मैंने BHMS ज्वाइन कर लिया काउंसलिंग के थ्रू और अभी मैं BHMS ही कर रहा हूँ। तो ये मेरी जर्नी थी छोटी सी।